अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल स्टार ग्राफिक्स। आई एम मोहम्मद अंस। तो आज वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम ऐसा टूल पढ़ने वाले हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो अट्रैक्टिव नज़र आए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो अभी अपने। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कल हमने जो टूल पढ़ा था वो स्टिकर्स और इमोजीज वाला पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टूल यूज़ होने वाला है वो है इंपोर्ट टूल। ये इंपोर्ट क्या चीज़ है, इसके ज़रिए आप अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर आप अपने पिक्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपना जो मैटर है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने जो पीएनजीज बनाई है वो यूज़ कर सकते हैं। गरज़ कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ आपने अपनी गैलरी के अंदर रखी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल अभी ये देखिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया था। सिंपल मैंने यहाँ से आके इसको इंपोर्ट किया था और ये देखें ये जो मेरी पिक्स थी वो मैंने पिक्सल लैब जो अपनी डिज़ाइनिंग है उसके अंदर यूज़ कर ली हैं। तो ये बहुत ही सिंपल आसान है। यहाँ से मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें आपको इंपोर्ट का जो आइकन है वो आपको शो हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसी के ज़रिए आप अपनी डिज़ाइनिंग को अच्छा कर सकते हैं और क्लास को आपने मिस नहीं करना क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है कि हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अपना जो डाटा है, अपनी जो पिक है उनको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल जब मैं इंपोर्ट पे आके क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ये गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मेरी गैलरी के अंदर जितनी भी पिक्स पड़ी हैं ये मैं शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से वही एक दुआ वाली जो आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। यहाँ से जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो यहाँ पे देखें आपको आपको कुछ ऐसा आइकन शो हो रहा होगा। आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये जो पैनल्स नज़र आ रहे हैं ये सोशल मीडिया ही से रिलेटेड हैं कि ये जो है ये इंस्टाग्राम साइज़ है। इस तरह के ये थंबनेल ये मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपको जिस साइज़ का भी चाहिए सिंपल आपने उस साइज़ को क्रिएट कर लेना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी पिक यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपल आपने यहाँ पे आपको आइकन एक शो हो रहा होगा। ये आइकन आपको शो हो रहा है, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो सारी की सारी पिक होगी वो शो हो जाएगी। तो सिंपल आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक सर्कल के अंदर लेना चाह रहा हूँ तो ये गोल दायरे का आपको बटन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे कर देना है। तो देखें ये गोल दायरे का बटन कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो आप यहाँ से ड्रैग करके छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी कि आपने कितना गोल दायरा सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं चाह रहे तो सिंपल आपने यही कि यहाँ पे 4 तीर वाले आपको यहाँ पे आइकन जो नज़र आ रहा है यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें जो आपकी सारी की सारी पिक है वो हो चुकी है। तो ये रोटेट वाला आइकन है, आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें। और यहाँ पे आपको नीचे भी 2 बटन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इनका क्या मतलब है, ये देखें आपको ये 2 बटन हैं, इनका क्या मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ये देखें कुछ इस तरह फ्रंट ये टॉप और इस तरह बॉटम, ठीक है। तो ये भी बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह यूज़ करूँ तो आप कर सकते हैं। तो ये था इंपोर्ट। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो चाहें कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही सिंपल क्लिक के निशान पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी कि जो मैंने एक दुआ वाली जो पोस्ट थी, जो पिक थी, उसको मैंने इंपोर्ट किया तो आपके सामने कुछ इस तरह शो हो रही होगी। फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसके मुख्तलिफ आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, इनके ज़रिए आप अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं चाह रहा हूँ कि क्रॉप अगर आप डिलीट चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आप डिलीट करेंगे तो वो चीज़ें डिलीट हो जाएगी। आगे जो नेक्स्ट बटन आ रहा है वो है ये क्रॉप का, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
इसका क्या मतलब है, अगर आप इस दुआ वाली जो तस्वीर है इसको आप क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से आके आप अपनी मर्ज़ी की क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कि जितनी आप चाह रहे हैं कि मेरी पिक की जो सिलेक्शन हो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तो सिंपल आपने क्रॉप कर लेनी है। जब मैं क्रॉप करूँगा तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह शो होगी। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आ रहा है वो है कॉपी का। कॉपी आप सब जानते ही हैं कि कॉपी का क्या मतलब होता है। अब सिंपल मैं जब इसकी कॉपी करूँगा तो देखें मेरे पास 2 पिक्स हो गई हैं। तो इसी तरह ये बहुत ही आसान है, इनको आपने अच्छी तरीके से इनका प्रैक्टिकल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद टू फ्रंट टू बैक है, वो भी आपको टेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाया है कि टू फ्रंट टू बैक का क्या मतलब होता है। तो जब मैं टू फ्रंट पे करूँगा तो ये जो दुआ है वो टू फ्रंट पे हो जाएगी, और अगर टू बैक करूँगा तो देखें जो ये फ्रंट वाली है ये इसके बैक में चली जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, आपने इनका अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर लेना है। उसके बाद फिर वो पोजीशन वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है कि पोजीशन का क्या मतलब है। वो पोजीशन भी आपको मैंने टेक्स्ट क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाई थी। पोजीशन यहाँ से जब मैं पोजीशन पे करूँगा तो सिंपल देखिए आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी जो विड्थ है अगर आप फुल कर दें तो ये ज़रा अच्छे तरीके से ज़रा जल्दी से ये चीज़ मूव हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, ये टेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको समझाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन है, ये भी आपको मैंने क्लास के अंदर पढ़ा दिया था कि रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें मेरी पिक यहाँ पे पड़ी है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे आकर मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो ये दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे और आपको इससे फ़ायदा होता रहे। तो देर किस बात की कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लिए फ़ायदेमंद की जो बनाएं। चेंज वो कर सकते हैं इनकी जगह, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो ये बहुत आसान टूल्स हैं। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनके जो साइज़ है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं ड्रैग करना चाहता, सिंपल आपने यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पे जब आएंगे रिलेटिव साइज़ पे, तो आप यहाँ से आके इसके जो साइज़ है वो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टूल्स हैं, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर लेना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, तो आपने इनका अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लेनी है कि मैंने जो पिक यूज़ करना चाह रहा हूँ वो कहाँ पे आए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास थी, और आगे जो कल वाली हमारी क्लास होगी तो इंशाल्लाह वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि कल वाली थोड़ी एडवांस क्लास है जिसके अंदर हम कलर पढ़ेंगे, टेक्सचर पढ़ेंगे, ओपेसिटी पढ़ेंगे और कलर फ़िल्टर पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ स्ट्रोक पढ़ेंगे, इरेज़र पढ़ेंगे, मास्क पढ़ेंगे और इरेज़र कलर। ये बहुत ही मेन क्लासें हैं, इनकी भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर लेना है। ये एडवांस क्लासें हैं इसीलिए मैं आज नहीं पढ़ा रहा। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लासें होंगी उनके अंदर हम इनका अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। इसी तरह पर्सपेक्टिव ये टूल्स था, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो हमारी ये क्लासें हैं स्ट्रोक वाली, कलर फ़िल्टर वाली और उसके साथ साथ इरेज़र कलर वाली, मास्क और इरेज़र, ये बहुत ही हमारी मेन क्लासें हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। अगर आप वाकई चाह रहे हैं कि मैं एडवांस लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, प्रोफेशनल तरीके से करूँ, तो ये हमारी एडवांस लेवल पे क्लासें शुरू हो चुकी हैं, तो आपने इनको मिस नहीं करना। अगर आपने इनका मिस किया तो आप यकीनन बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो आपने इनका अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करना है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर कल को आपको जो हमारे एडवांस लेवल पे टूल्स हैं इनकी समझ नहीं आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ख़ुसूसन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिएगा। तो ये थी अस्सलाम आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ समझ आई होगी। मेरा अगला चैप्टर आने तक इन तमाम चीज़ों का अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करें। यकीन करें ये तमाम चीज़ें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं।
तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, तो यकीनन ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।